बस हमारा दुश्मन। मानती है कि आप दुश्मन नहीं कहना, आप नहीं किस दुश्मन कहना। मतलब मैं कामयाब हो गई, इनको मैंने मनवा लिया कि ऐसा है, और बात करने जाते हैं ना फिर पैसे लेके आ जाते हैं। जब हम भीख लेने के लिए जाएंगे तो वो देते रहेंगे, जब हमें मांगने की आदत पड़ी हुई है कि हमने मांगना ही, बस ऐसे हाथ का करना है। सॉरी आपको कट कर रही हूँ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर औरत को वो मर्तबा ही नहीं दिया जाता। कहा जाता है औरत जो है वो कम अकल है, मर्द के मुकाबले में औरत वैसा काम नहीं कर सकती। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा होना? चाइना ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को डिनर पे इन्वाइट करके और कहा है कि मुझे आपसे मीटिंग करनी है। तो अब क्या दोस्ती खत्म होने लग गई है? जैसे कह रहे थे 2023 में पाकिस्तान का नक्शा से नाम हट जाएगा, मुझे लगता है कि वो हालात वाकई आ गए। इस टाइम आप भी जानती हैं कि इंडिया का मून मिशन जो है कामयाबी की तरफ ऊपर गया है चांद में। अब उसके बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर को ग्रीस ने इनवाइट किया है। दूसरी जानिब ग्रीस में पाकिस्तानियों के लिए ट्रेंड चल रहा है गेट लॉस्ट पाकिस्तानी। तो भारत को इनवाइट किया जा रहा है कि आओ, और हमें कहा जा रहा है यहाँ से जाओ। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है? असल में इसमें हमारी हुकूमत की कमज़ोरी है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसे पाकिस्तान के हकूक़ के लिए लड़ना चाहिए। पाकिस्तानियों जितने भी ये एम्बेसडर जो हमारे बैठे हुए हैं, ये किस लिए तनख्वाहें लेते हैं कि वो हालात बेहतर करें, ना कि ख़राब करें। अगर कुछ हो रहा है तो इसके पीछे हमारे कंट्री का भी फॉल्ट है। इनको चाहिए जाके उनसे बात करें। अगर यहाँ पे बेरोजगारी, काम नहीं है, लोग क्या करें? लोगों ने तो जाने ही जाना है। बात करने जाते हैं ना फिर पैसे लेके आ जाते हैं। ये तो फिर एक तो इसलिए तो आगे से वो टांगे मारते हैं कि जाओ अब यहाँ से परमानेंट ही जाओ। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाए ना, आपके लिए बात करने जाओ तो बात तो करने जाते हैं, लेकिन बात नहीं, वो आगे हाथ फैला देते हैं। अब क्या वजूहात है कि हम हाथ फैलाते रह गए हैं इन सालों के अंदर, और वो चांद पर पहुंच गए और हम यहाँ पर कटोरा लेके बैठे हुए हैं। असल में हमारे में जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, एजुकेशन की कमी होगी, तो इस तरह के वाक़े, जब तक हमारी आवाम सारी खड़ी नहीं हो जाएगी, जब तक सारी आवाम अवेयर नहीं हो जाएगी, उनमें एजुकेशन नहीं हो जाएगी, उनको पता नहीं चलेगा कि अपने हकूक़ के लिए कैसे फ़ाइट करना, तो ऐसे मामला होते रहेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि जैसे कह रहे थे 2023 में पाकिस्तान का नक्शा से नाम हट जाएगा, मुझे लगता है कि वो हालात वाकई आ गए। मैं कहती ये ऐसे नहीं हो सकता। हमारे पास इतनी पावरफुल गवर्नमेंट है, आर्मी है, सब कुछ है। तो अब जैसे हालात हो रहे हैं, इनसे तो यही लग रहा है। लगता है हमारी पावरफुल गवर्नमेंट है। अब नहीं लग रहा, अब नहीं लग रहा है। सोच में पड़ गई थी कौन सी वाली गवर्नमेंट है? हमारी तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं है, अब तो केयर टेकर गवर्नमेंट है, हमारे पास तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं है। खैर मुझे एक और जवाब दीजिएगा। हम कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन चाइना ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को डिनर पे इन्वाइट करके और कहा है कि मुझे आपसे मीटिंग करनी है। तो अब क्या दोस्ती खत्म होने लग गई है? नजर आ रहा है कुछ इस तरह का? नहीं, दोस्ती तो नहीं खत्म होगी, अगर हम हैं अभी तो बेकार ही है ना। तो मतलब वो हमें भीख देते रहेंगे? जब हम भीख लेने के लिए जाएंगे तो वो देते रहेंगे, जब हमें मांगने की आदत पड़ी हुई है कि हमने मांगना ही, बस ऐसे हाथ का करना है। ये ज्यादा काम जो है मुसलमानों में चल रहा है। क्या मसला है कि हम मुसलमान कौम होने के बावजूद भी हाथ फैला रहे हैं? देखिए ये कितनी बुरी बात है। हमारे कुरान पाक में सबसे पहले हमें तबलीग की, जब से हम मुसलमान हैं, हमें कुरान पाक में लिखा हुआ है, और हम इतने बड़े साइंसदान, जितने भी साइंसदान बने वो सबके सब मुसलमान थे। लेकिन हम अपनी गफलत में और अपने ऊपर, जैसे वो कहते हैं ना कि बिल्ली को देख के कबूतर आगे बंद कर लेगा, तो बिल्ली छोड़ेगी तो नहीं ना उसको। अब हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। क्या वो बेड़ा पार लग सकता है? लग सकता है, कोई कायदे आज़म पैदा हो, मोहम्मद अली जना पैदा हो, कोई फातिमा जना पैदा हो, तभी हो सकता है, वरना अदरवाइज मुझे तो कुछ लगता नहीं है कि इस मुल्क का कुछ होने वाला है। अच्छा, बिल्कुल सही। बिंगा, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इन अचीवमेंट्स पे आप क्या कहना चाहेंगी? हर मुल्क उनको इनवाइट करता है और बहुत प्रोटोकॉल देता है। वो अपने कंट्री के लिए कुछ जाहिर सी बात अच्छा करते ही होगा। अब हम उनके हक में तो नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? दुश्मन मुल्क है ये देखे ना, ये देखिए आपने क्या, हमें एजुकेशन की कमी है, तो आप खुद एजुकेटेड होके जर्नलिस्ट होके आप कह रही दुश्मन। हम तो यहाँ खड़े होके किसी को भी दुश्मन बना डालते हैं। नहीं, हम दुश्मन बना देते कि हमारी मजबूरी है ना, हमारा दुश्मन है वो। अगर आपको कोई पत्थर मारता है, उसका पत्थर का जवाब ईंट से पत्थर से ना दो, मोहब्बत से दो, तो खुद ब खुद पलट की मोहब्बत आ जाएगी। कहते हैं कि नहीं? हाँ जी, वो तो ठीक है। दुश्मन क्यों है? हम दुश्मन बस हमारा दुश्मन। मानती है कि आप दुश्मन नहीं कहना, आप नहीं किस दुश्मन कहना। ठीक है, लेकिन बहरहाल वो फिर भी हमारा एनिमी है। ये
देखिए ना, हम उसने हमारा पानी बंद किया हुआ है। आपको पता है, ये जितना ज्यादा भी पानी उनके पास है ना, तो हम अपने रिसोर्सेज पैदा करें। जब वो पानी बंद करता है तो हमें मसला, पानी छोड़ता है तो हमें मसला, हम अपने लिए क्यों नहीं एक कम काम ये करते? तो सही आप कह रही, क्योंकि डेफिनेटली जब हम अपने डैम नहीं बनाएंगे हाँ। तो वो ऐसा करता ही रहेगा, वो कुछ भी कर सकता है। उनकी गलती नहीं है इसमें, उनकी गलती नहीं है। अपने मुल्क को हर कोई देखता है, लेकिन खैर हमने अपने खुद को मुल्क को जो है के साथ सिंसियर नहीं है असल में ये बात। अगर जब हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर हो जाएंगे तब इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं होंगे। ना इंडिया हमारा पानी बंद करेगा, ना ही हमें किसी मुल्क में किसी मुल्क से ये कहा जाएगा कि यहाँ से चले जाओ, और ना ही हमें बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी। असल बात ये है कि हमें अपने मुल्क पे, अपने कौम पे तवज्जो देने की जरूरत है। बिल्कुल सही। मतलब मैं कामयाब हो गई, इनको मैंने मनवा लिया कि ऐसा है और ऐसा करना भी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? असद असगर। करते क्या है? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, माशाल्लाह। क्या पढ़ रही है? मैं कल्चरल स्टडीज़। अच्छा, फिर तो आपको कल्चर का पता होगा। मुझे बताइएगा पाकिस्तान का कौन सा कल्चर है? कोई एक डेफिनेशन तो नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो चल रहा है वो पावर जो है वो उसी का एक कल्चर है जो जिसके अंडर हम सारे काम कर रहे हैं। अब वो इंस्टीट्यूशनल पावर्स हैं डिफरेंट किस्म के पाकिस्तान के अंदर, जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सही। जैसे मैं बात करने जा रही हूँ, अभी आपको पता है मून मिशन बहुत ज़्यादा कामयाबी की तरफ गया है इंडिया का। जी, जी। उसके बाद अब ग्रीस ने इनवाइट किया है, उन्होंने कहा है कि कुछ मामलात के ऊपर हमें नज़र डालनी है, तो मोदी जी आप हमारे इधर आएँ और आप आए और हमारे आप इन्विटेशन आपको देते हैं। अब दूसरी तरफ ग्रीस के अंदर ट्रेंड चल रहा है गेट लाउट पाकिस्तानीज, ना सिर्फ ग्रीस के अंदर, बहुत सी कंट्री, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी। मुझे बताइएगा दोनों कंट्रीज को देखते हुए कि एक कंट्री की आओ भगत की जा रही है, दूसरी कंट्रीज को भगाया जा रहा है, क्यों, क्या वजूहत है? लेकिन पहले तो बाइनरी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, जो ये हमारे यहाँ पे कल्चर है। हम इंडिया को खैर ओवरऑल मैं बाउंड्रीज़ की जो बात कर रहा हूँ वो है ही मेरे नज़दीक ठीक नहीं है। मतलब ये बाउंड्रीज़ इसलिए नहीं थी कि हम कोई इख्तलाफात या जंगों के साथ जीते, ये बाउंड्रीज सिर्फ इसलिए थी कि वो एक आइडेंटिटी रहती। इंडिया पाकिस्तान के अंदर ये जो हर दूसरे दिन हर एक प्रॉब्लम को उठा के उसको बूस्ट अप करके उसको एक प्रॉब्लम बनाया जाता है, वो मेरे नज़दीक एक फजूल और किसी एक सर्टन पावर स्ट्रेन का बनाया हुआ एक चीज़ है। ठीक है, मैंने जिस तरह अभी बात की कि पावर के अंदर आपको नहीं समझ आती कि कौन सी चीज़ कहाँ से चल रही है। वो जिस तरह के बड़े ट्रेंड्स होते हैं उनको हम फॉलो करते हुए फिर इस किस्म की चीज़ें करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने बहुत सी जो प्रायोरिटीज़ हैं वहाँ पे वो सेट हैं। ठीक है, एजुकेशन को देखा जाए हमसे बहुत आगे हैं, गो के एरिया के हिसाब से भी एक बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन उन्होंने अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ सेट की थी। ठीक है, इसमें एजुकेशन की बात की जाए, अब मैं देख रहा था, मुझे बहुत खुशी हुई वो जो चंद्रयान का एक पूरा वो है, उसमें अब देखिए मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट वर वुमेन। ठीक है, सबसे पॉजिटिव बात ये है कि वो सारी औरतें हैं। अब वो औरतें उस जगह पे क्यों पहुंची, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन को और एजुकेशन फॉर वुमेन को जो है वो एक पॉजिटिव चीज़ रखा, अपनी एक प्रायोरिटी के अंदर रखा। सॉरी आपको कट कर रही हूँ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर औरत को वो मर्तबा ही नहीं दिया जाता। कहा जाता है औरत जो है वो कम अकल है, मर्द के मुकाबले में औरत वैसा काम नहीं कर सकती। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, आइडियोलॉजी को अगर देखा जाए तो हम लोगों के पास जो आइडियोलॉजी है बीइंग मुस्लिम, और जो हम रिलीजन को अगर हटा के भी बात करें, हम ओवरऑल पाकिस्तान के ऊपर जो एक आइडियोलॉजी इम्पोज कर रहे होते हैं वो हम रिलीजियस आइडियोलॉजी ही इम्पोज करते हैं। तो रिलीजन को छोड़ के एक तरफ आप उसको इतना स्ट्रॉन्ग शायद अपनी एक जो एजेंडा है उसकी मजबूती के लिए आप रिलीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं पे वही रिलीजन जो है आप इन छोटी छोटी हकूक़ की जब बात आती है तो आप रिलीजन को साइड पर रख देते हैं और अपनी कल्चरल जो एक डायलम्स हैं उनको लेके आगे जाते हैं। अगेन ये एक पूरा हिस्टोरिक बैकग्राउंड अगर देखें तो उसके अंदर आपको पूरा एक बहुत बड़ा एजेंडा नज़र आएगा जिसको हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। कॉलोनियल जो एक पूरा सेटअप है इन सारी बातों का, जो कि किसको क्या हकूक़ देने हैं, या क्या 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 इस्लाम ये कहता है कि औरत को बदतर समझो? नहीं, मैं यही बात कर रहा हूँ कि रिलीजन ने जो चीज़ हमें तो आज सिखाई, का मुसलमान ये क्यों कहता है फिर? मैं यही बात कर रहा हूँ। इसमें तो फिर क्लर्जी पे बात चली जाएगी कि वो जो एक सुपर पावर है हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, मुल्लाओं की
सुपर पावर। मेंबर से जो बात होती है वो क्या है और इस्लाम क्या है, ये अलग चीज़ें हैं दो, ठीक है। तो हमने मेंबर की बात सुनना शुरू कर दी, हमने इस्लाम को छोड़ दिया। मेन प्रॉब्लम ये हुआ। अब यहाँ पर आते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजन्स के मुताबिक जो उन्होंने गोल सेट किए थे ऑलमोस्ट वो पूरे होते जा रहे हैं और दुनिया के अंदर उनका मुकाम बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। अब यहाँ पर 120 कंट्रीज ने उनको जो है प्रेज किया और एक मतलब कंग्रेचुलेशंस कहा कि भाई चंद्रयान-3 एक बहुत बड़ा मिशन था जो आपने पूरा किया और पहला मुल्क इंडिया बन गया जो कि साउथ पोल पर चला गया। कितनी बड़ी कामयाबी है और इसके बाद हमें उनसे सीखने की क्या ज़रूरत है? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिनको सेट करने की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर।